नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में और एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालता है आज के खबरों पर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सोमवार को कथुमार विधायक रमेश खिची के अलवार के कथुमार के गांव अखीघाट स्थित निवास स्थान पर जाकर उनकी माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर शोक संताप परियोजना का सांत्वना दी। आपको बता दें कि कथुमार विधायक रमेश खिची की 98 वर्षीय माता श्रीमती कौशल्या देवी का निधन 21 मई को उनके पैतृक गांव अखीघाट में हो गया था। इस दौरान भारतीय प्रेस आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमाकांत गोस्वामी, संभाग प्रभारी कपिल वशिष्ठ, कल्लू खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं। दुबई से सोना तस्करी के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। 3 दिन पूर्व विदेश से अपने घर लौट रहे लोगों का कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। सूचना पर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उन लोगों को बचाया था। अपहरणकर्ताओं ने सोने के लालच में किया था अपहरण। पुलिस को हुआ संदेह के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो मालूम हुआ कि विदेश से सोना तस्करी करके आ रहे थे यहाँ लोग। पेट में सोने के कैप्सूल छुपा कर की जा रही थी सोने की तस्करी। पुलिस ने इस संबंध में सोना तस्कर गैंग के 4 दोस्त सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपी एक संगठित गिरोह की तरह काम करते हैं जिसमें फाइनेंसर, ट्रैवल एजेंट, डॉक्टर और कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। तो आइए सुनते हैं और विस्तार से। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, थाना बूढ़ा पांडे में एक किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए एसएचओ बूढ़ा पांडे अपनी टीम के साथ घेराबंदी की। उनके चौकी क्षेत्र रोंडा झोंडा में जो किडनैपर्स थे उनको स्पॉट किया गया। उनकी 2 गाड़ियां थी। उन्होंने 2 गाड़ियों से 6-7 लोगों का किडनैपिंग किया था और किडनैपिंग करके जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक जुल्फ़िकार, जो जिस गाड़ी में लोग आ रहे थे गाजियाबाद दिल्ली से, जिनका किडनैपिंग हुआ था, उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो कूद करके बाहर निकल गया और उसने पुलिस को फ़ोन की थी। और जिन 2 गाड़ियों में लोग थे, ये सारे लोग एक जगह पे स्पॉट हुए और जो किडनैपर्स थे वो भी साथ में थे। पुलिस को देखते हुए उन लोग वहाँ से भागे और भागने के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। उसमें पुलिस के ऊपर उन लोगों ने अटैक भी किया। जवाबी कार्रवाई में 2 घायल भी हुए थे। इनकाउंटर में दोनों अरेस्ट हुए। उनको ला करके यहाँ पे हम लोगों ने अस्पताल में एडमिट कराया। उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि जो किडनैपिंग इन लोगों ने की थी 7 लोगों की, उस किडनैपिंग के पीछे एक मोटिव था और मोटिव ये था कि इसमें से कुछ लोग दुबई से आ रहे थे और उनके पास गोल्ड होने की संभावना थी। उन लोगों ने गोल्ड एक तरह से कंसील किया हुआ था अपने स्टमक में और उसको लेने के लिए इन लोगों ने किडनैपिंग की थी। इस बात पे हम लोगों ने ऐसे जो इनकाउंटर हुआ था उसमें मुकदमा पंजीकृत किया था और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हुई। उसमें उसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो लोग किडनैप्ड हुए थे उनका भी हम लोगों ने मेडिकल कराया था। उसी समय हम लोगों ने, चूँकि ये बात बताई गई थी कि इनके स्टमक में कुछ हो सकता है, कुछ इस तरह के जो धातु हैं, उसके लिए हम लोगों ने मेडिकल से रिक्वेस्ट किया। उनकी स्कैनिंग कराई गई और स्कैनिंग में ये बात सही पाई गई। उसमें से 4 जो किडनैप थे, जिनका अपहरण हुआ था, उन 4 लोगों के स्टमक में एक्सरे में क्लियर कट मेटल्स दिखाई दिए और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया मेडिकल सुपरविज़न में और हमारी फॉरेंसिक की टीम ने उनसे वॉलंटरीली जो इजेक्शन का प्रोसेस था वो कराया गया और उन लोगों से, चारों व्यक्तियों से टोटल 27 कैप्सूल्स बरामद हुए मेटल्स के, जिसकी जांच हम लोगों ने बाद में कराई और इसका वज़न भी कराया गया। ये वज़न लगभग 1.058 किलोग्राम निकला
और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्टिफाइड ज्वेलर से उसको दिखवाया, ये सारे गोल्ड थे और गोल्ड 99.9 प्योरिटी के साथ थी, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई। उसको हम लोगों ने इन लोगों से रिकवर किया। उसके बाद इसमें चूँकि इन लोगों ने एक तरह से कंसील करके और ये सारे लॉज का वायलेशन करते हुए हमारे कंट्री के रेवेन्यूज़ को अफेक्ट करते हुए इन लोगों ने ये सारी स्मगलिंग की थी। उसमें हम लोगों ने संबंधित विभाग को भी बताया था, उनकी भी टीम आई थी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो इनके कृत्य थे उसके आधार पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। इनको गिरफ्तार करके चारों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो एक व्यक्ति है मुतल्लिब, इसमें चारों का नाम, एक का नाम मुतल्लिब है, दूसरे का नाम शान आलम है, तीसरे का नाम अजरुद्दीन है और चौथे का नाम जुल्फ़िकार है। ये सभी टांडा रामपुर के रहने वाले हैं। इसमें जो मुतल्लिब है उसके स्टमक में अभी भी संभवतः 2 इस तरह के कैप्सूल्स अभी स्टक हैं। इसको हम लोग रिमांड में लेकर के और उसको फिर वॉलंटरीली इजेक्ट कराएंगे। बाकी अभी तक 27 हमारे पास रिकवर्ड हो चुके हैं। इन लोगों के पास से कुछ फर्जी आई कार्ड्स भी मिले हैं और इस फर्जी आई कार्ड्स को ये लोग हमेशा जब भी कहीं अगर पकड़े जाते थे तो उस वहाँ से बचने के लिए ये लोग उस आई कार्ड्स का यूज़ करते थे। बेसिकली एक बहुत बड़ा गैंग है और इनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग 15 से 30 हज़ार रुपये तक के एक ट्रिप के भाड़े पर जाकर के ये काम करते थे। 30 हज़ार रुपये इनको मिलता था। बाकी इनके फाइनेंसर्स हैं, इन फाइनेंसर्स के भी नाम 7-8 लोगों के नाम हम लोग के पास आए हैं। फाइनेंसर्स बेसिकली इनको फाइनेंस करते थे और पूरी इनके ट्रैवल की व्यवस्था करते थे। ये लोग साल में लगभग 6 से लेकर के 10 बार तक जाते थे और केवल 8 से 10 दिन के पीरियड में ये पूरा इनका ये काम ये करते थे। इसमें जो इनके फाइनेंसर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ ट्रैवल एजेंट्स भी हैं। इस प्रकार ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हायर लेवल पे किया जा रहा था। इसको हम लोगों ने अभी पकड़ा है और इसमें बाकी जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, इस गैंग में जितने और लोग हैं उन लोगों के बारे में हमारी टीम लगी हुई, छानबीन की जा रही है और बाकी जो लोग हैं बहुत जल्दी उनको नैप किया जाएगा। इसमें अन्य जो गैंगस्टर वर्ग की कार्रवाई वो भी की जाएगी, प्रॉपर्टी अटैचमेंट की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस विभाग का आई कार्ड था इनके पास? नॉर्मल आई कार्ड था, जो इनका नहीं था बल्कि दूसरे किसी का था। इन लोगों ने ही बताया कि लगभग 6 से 7 बार ये लोग जा चुके हैं। सर, जो फाइनेंसर हैं वो यही मुरादाबाद के या अन्य शहर? नहीं, फाइनेंसर्स के अभी बहुत लोगों के नाम हमारे पास आए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उनका नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है। वो लोग आसपास के ही हैं और जहाँ के रहने वाले वहाँ के भी। सर, जो अपराधकर्ता थे इनके, तो उन्हें कैसे इन्फॉर्म हुआ था कि वहाँ से? देखिए, इसमें बेसिकली जो टांडा जगह है इसके बारे में ये बहुत इनफेमस है इस तरह के केसेस के लिए और वहाँ का एक व्यक्ति था उसमें अपहरणकर्ता में, उसके पास इस तरह के इनपुट्स थे। अब किस तरह से इनपुट आया इसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। सर, कुछ डॉक्टर भी आ रहा है इसमें जो इनका? मैंने आपको बताया कि इस गैंग में कुछ डॉक्टर्स भी हैं। जब ये लोग वॉलंटरी रिजेक्ट करते हैं और अगर बाय द वे कहीं स्टक हो गया और नहीं निकला तो ऐसे केस में ये लोग डॉक्टर की सहायता से उसको रिजेक्ट कराते थे। इस प्रकार देखिए, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर्स की जानकारी हुई है, हम लोग छानबीन करेंगे और फिर उसके बाद बता पाएंगे। थैंक यू। इधर मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 2002 से लेकर 2003 से आज तक 1,32,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हुई है। आने वाले समय में बिजली बिल से मुक्ति मिल जाएगी। 32 लाख किसानों को सोलर पंप देने की योजना लागू की गई है। यहाँ प्रदर्शनी के माध्यम से आधुनिक कृषि यंत्र आए हैं। फसल का उत्पादन बढ़ेगा। कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग कम है। इसी के मकसद से किसान मेला शुरू हुआ है। तीन दिन तक प्रदर्शनी लगेगी। किसान सब्सिडी के माध्यम से जो यंत्र चाहेंगे सरकार देगी। नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में नए कृषि आधारित फूड पार्क तैयार किया जा रहा है।
300 करोड़ से ज़्यादा के उद्योग नए संकल्प लेकर आकर लेंगे। किसान को 5 रुपये से परमानेंट बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया है। किसानों को पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। पटवारा रजिस्ट्री और नामांकन को ऑनलाइन किया गया है। पूरे प्रदेश में किसान मेले लगाए जाएंगे। इसके बाद सीहोर के पास 12 से 13 अक्टूबर को बड़ा मेला लगाया जाएगा। तो आइए सुनते हैं। उन प्रदर्शनी के माध्यम से भी एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र जिनके माध्यम से इनकी खेती की वास्तव में आय भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमने तय किया है कि अभी हम फसल उत्पादन में तो बहुत आगे हैं, लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग अभी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए अब ये जो कृषि आधारित मेले हम लगा रहे हैं, अभी हमने दिवाली के मेले देखे, दशहरे के मेले देखे, नवरात्रि का भी आनंद देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये किसान मेले चालू किए हमने। किसान मेले जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाए, उसी के सिलसिले में अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आज कल परसों 3 दिन तक ये प्रदर्शनी लगेगी। और हमारे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जितने जो यंत्र आप चाहोगे हमारी सरकार आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमने निर्णय लिया है कि अब नई गौशाला खोलते हुए दूध उत्पादन के माध्यम से भी जो 25 गाय से ज्यादा लेकर के अपनी डेयरी स्थापित करेगा उसको 25% का अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और केवल गाय नहीं, भैंस भी पालना चाहे, अभी दूध उत्पादन में हमारे प्रदेश का देश के अंदर कंट्रीब्यूशन 9% का है। हम इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 20% तक ले जाने वाले हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो गोकुल वृंदावन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक एक करके ऐसे बहुत सारे काम हैं। हम अपने पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। और ये कृषि उन्नति के दृष्टि से एक तरह से मेले का संयोजन किया। सारे किसान भाइयों से निवेदन है, अलग अलग प्रदेश के सभी सेक्टर में, पहले हमने मालवा में मंदसौर में मेला लगाया, वो पूरे मालवा के लिए था। अब ये महाकौशल का है, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, इस पूरे बेल्ट के लिए। इसके बाद जुलाई में सतना में किसान मेला लगाने वाले हैं, बाद में चंबल में, मुरैना में मेला लगाने वाले हैं। एक एक करते करते और आखिरी में प्रदेश स्तर का मेला 12, 13, 14 अक्टूबर को भोपाल के पास सीहोर में लगाएंगे। अर्थात किसान के लिए केवल एक दिन की बात नहीं रहेगी, लगातार ऐसे विकास के हमारे कीर्तिमान बनेंगे, लगातार किसानों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर ही फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, वैसे तो अकेले नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में हमारा नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा। जोरदार अभिनंदन करें, एक नया कृषि आधारित उद्योग का पूरा सेक्टर। और केवल नरसिंहपुर में नहीं, हमारे यहाँ पर छिंदवाड़ा के बोरगांव, मंडला के मनेरी में 52 हेक्टेयर में फूड पार्क बना रहे हैं। 40 छोटी छोटी इकाइयों को हमने उनके इकाइयों को अपनी भूखंड की चाबी भी दी है और भूखंड भी सुपुर्द किया है। 23 इकाइयां स्थापित हो चुकी है, 133 करोड़ का निवेश किया गया है। आज यहाँ पर जब ये अपना मेला लगेगा तो लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के हमारे उद्योग के नए संकल्प पूरे हो करके बहुत जल्दी वो आकार साकार लेंगे। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं महामहिम, तो हमारे लिए कृषि परंपरागत नहीं, नई तकनीक से, नवाचार के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, और सोलर पंप मिलने में अगर देरी है तो परमानेंट बिजली कनेक्शन लेना है, तो पूरे देश में एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो केवल किसान को 5 हार्स पावर का कनेक्शन का पैसा 5 रुपए में उसको किसान का परमानेंट बिजली का कनेक्शन देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे किसानों के लिए बंटवारा,
नामांतरण, रजिस्ट्री, ये कुछ भी कराए, उसके बाद पटवारी और तहसीलदार चक्कर लगाते थे। हमने साइबर तहसील के माध्यम से आपका इधर आप बंटवारा कराएंगे रजिस्टर ऑफिस में, और उधर वो अपने आप उसका नाम चढ़ जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें नई तकनीक के माध्यम से। पटवारी के यहाँ जाने की झंझट ही नहीं। एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस हमने प्रारंभ की है। कोई घायल हो जाए, सड़क पे मिले, तो राहगीर योजना के माध्यम से अब उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। गरीब आदमी है, घायल है, ये तो मानवता होना चाहिए, उसकी चिंता करने का काम हम कर रहे हैं। और ज्यादा घायल है, उसको नरसिंहपुर की बजाय जबलपुर पहुंचाना है, बंबई दिल्ली पहुंचाना है, तो केवल आयुष्मान कार्ड बनाए तो उसको हेलीकॉप्टर से उठा करके एयर एम्बुलेंस से पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से की गई है। हेलीकॉप्टर का सवाल नहीं है, सवाल गरीब आदमी की जिंदगी बचाने का है। जहां हवाई अड्डा है वहां हवाई जहाज भेजेंगे, जहां हवाई अड्डा नहीं है हेलीकॉप्टर भेजेंगे। लेकिन गरीब से गरीब आदमी की, किसान व्यक्ति की आजकल के जमाने में जिस प्रकार से चिंता होना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कई संकल्प हैं। चलता है अगले समाचार पे। ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल राजधानी लखनऊ में आम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़े मंगल की मान्यता लखनऊ में ही है, इसलिए हनुमान भक्त आज के दिन को लोगों में प्रसाद वितरण कर हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस मौके पर लखनऊ में हजरतगंज के दक्षिणी मुखी हनुमान मंदिर में भी प्रदेश सरकार के स्तंभ शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच हॉर्नबिल टीवी ने बड़े मंगल पर होने वाले आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल और आयुष मंत्री जयशंकर मिश्र दयालु के से खास बातचीत की है। तो आइए हमारे संवाददाता के माध्यम से और विस्तार से जानेंगे। आज तीसरा बड़ा मंगल है। इस मौके पर रविंद्र जायसवाल है, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, अभी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना थे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, सभी ने जो है प्रसाद बांटा। हमारे साथ रविंद्र जायसवाल जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज बड़ा मंगल है, प्रसाद वितरण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे हनुमान भक्तों के लिए, प्रभु राम के बारे में? हनुमान जी से प्रार्थना है कि समस्त प्रदेशवासी, देशवासी को सबको स्वस्थ रखे, सुख दे, समृद्धि दे, बल दे। साथ ही साथ भारतीय सेना को भी हनुमान जी उनको शक्ति दे, बल दे। सभी से प्रार्थना है और सबसे आग्रह है कि आपके माध्यम से कि बड़े मंगल पर हनुमान जी का दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करने का कष्ट करें। आज का जो प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम था, इसमें कौन कौन लोग थे, थोड़ा सा वो भी बता दें। आज आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर अवध के क्षेत्र में परंपरा है बड़े मंगल का, हर आदमी की इच्छा होता है कि हमें मंदिर में जाने का अवसर मिले, हनुमान जी का दर्शन करने का अवसर मिले। आज उसी के तारतम्य में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी, विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी, हमारे कौशल मंत्री अग्रवाल जी, ये सभी लोग आए और अभी बाकी माननीय वित्त मंत्री वगैरह लोग आ रहे हैं। सबकी इच्छा है कि हनुमान जी से आशीर्वाद लिया जाए और सेवा का काम किया जाए। अभी आपने सेना का जिक्र किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा बयान दिया है कि अब जो सामूहिक ब्याह होगा तो उसमें जो है सिंदूर दिया जाएगा। इस पहल को आप कितना मानते हैं और भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए कितनी बड़ी पहल मानते हैं? भारतीय संस्कृति में जब हिंदू परंपरा के लोग विवाह करते हैं तो सिंदूर चढ़ाते हैं। सिंदूर भारतीय महिलाओं का स्वावलंबन का, सुहाग का प्रतीक होता है। सरकार पहले 51,000 रुपये देती थी, अब देगी 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया सामूहिक विवाह में देगी और उसमें सरकार की तरफ से 60,000 रुपये उनको दिया जाएगा FD और 25,000 रुपये की सामग्री बांटे जाते हैं। उस सामग्री में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर बेटी को हम जब उसको दहेज स्वरूप देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उसमें अब सिंदूर भी रहेगा। सिंदूर मायके ही जाता है। जब बेटी सरकार की है तो सरकार उसको सिंदूर भी देगी। बात है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी बात कही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आज प्रसाद वितरण हो रहा है, आप खुद यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आज हम लोगों के लिए बहुत पुण्य का अवसर है। ज्येष्ठ माह जो है, सब लोग जानते हैं कि
कितना बड़ा अवसर होता है। और आज के कलयुग में श्री हनुमान जी सबसे प्रतापशाली और वैभवशाली हैं और जागृत माने जाते हैं। बस उन्हीं के उसमें आयोजन में हम लोग उपस्थित होकर प्रसाद वितरण कर रहे हैं कि जन जन तक भैया के नेतृत्व में हम लोग अपना पहुंचा दें। श्री रविंद्र जायसवाल भैया के नेतृत्व में ये करने के लिए यहाँ आए, उपस्थित हुए थे। क्या नाम भैया आपका? जयशेखर उपाध्याय। आप जयशेखर उपाध्याय जी हैं, जिनका साफ कहना है कि जो आज प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ है, ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को उनके द्वारा और जो प्रसाद वितरण हो रहा है, यहाँ पे तमाम लोग थे, चाहे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की बात करें, ब्रजेश पाठक की बात करें या रविंद्र जायसवाल की बात करें, तो इस पुण्य कार्य में सभी सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, आज प्रसाद वितरण कार्यक्रम में आप शिरकत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हनुमान भक्तों के बारे में? आज का जो ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है। देखिए, पूरा लखनऊ इस बड़े मंगल के इस त्यौहार पर पूरा हनुमानमय हो जाता है। सारे शहर में जिस तरीके से आस्था उमड़ पड़ती है, जिस तरीके से समाज के लोग इस तरह के भंडारे का आयोजन, तो ये बहुत ही विशेष है। पूरे उत्तर प्रदेश में कह लीजिए कि लखनऊ अपने आप में एक अजीब उदाहरण प्रस्तुत करता है, अनुपम उदाहरण है। तो भगवान हनुमान के चरणों को नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश और देश के निवासियों पर उनका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं आज उत्तर प्रदेश जो है उत्सवों का प्रदेश है, त्योहारों का प्रदेश है। 2017 से पहले इस तरह का कल्चर नहीं था जिस तरह अब देखने को मिला। इसके पीछे आप किसको देखना चाहते हैं? जब जिस दौर में जिन चीज़ की महत्ता हो, जिनको महत्ता मिले, भगवान राम से लेके हनुमान तक, तो ये उत्तर प्रदेश में आस्था कह सकते हो कि इतना सम्मान कभी अपने सनातन के देवी देवताओं के प्रति, आज चाहे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना हो काशी में, चाहे भगवान राम का मंदिर बना हो, चाहे हम बाकी बिहारी के कॉरिडोर की बात कह रहे हो, विंध्यवासिनी का कॉरिडोर है, और कोई ऐसा नैमिषारण्य हो, चित्रकूट हो, तो धार्मिक तीर्थस्थलों को अपने देवी देवताओं की सुध लेने वाली सरकार है। और आज समाज में जो जागरण आप दिखाई दे रहा है, जो जागृति आई है, निश्चित उसके लिए सरकार और उसके लिए ऐसा समय, इन दोनों को हम ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। सिंदूर की जो सफलता पे जो है आज पूरा देश भारतीय सेना को गौरवान्वित कर रहा है, उनको सलाम कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज बड़ा बयान दिया कि सामूहिक विवाह में जो होता है उसमें जो है सिंदूर की डिग्री दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत की सेना ने सदैव भारत का गौरव मान बढ़ाया है। इस बार भी जो हुआ है वो सारी दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत ने अपने विकसित किए हथियारों के बल पर जो आत्मरक्षा की प्रणाली दिखाया है, जो चीज़ें दिखी हैं वो अनुपम हैं, अनुकरणीय है और ऐतिहासिक है। मुझको लगता है कि सारी दुनिया ने लोहा माना है भारतीय सेना का, और भारतीय सेना को हम सैल्यूट करते हैं। देश के 140 करोड़ देशवासियों ने जिस तरीके से सेना का सम्मान बढ़ा है देश में, और भारत अब खुशी इस बात को लेकर है कि सुरक्षित हाथों में देश का नेतृत्व है, और सेना ने अपने को सदैव इस देश में साबित किया है और इस बार भी साबित किया है। दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं जो प्रसाद वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने आए, तो उन्होंने इस मौके पर साफ कहा कि आज देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में सुरक्षित हाथ के रूप में है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।